तो माउंट आबू में भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर लगातार जारी है और शिविर के दौरान कई सत्रों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, सबसे पहला सवाल यही कि आज के जो सत्र हैं उनको लेकर क्या जानकारी, कितने सत्र हो चुके हैं, आने वाले वक्त में कितने सत्र और आज आयोजित होंगे? देखिए, आज के सत्र में जो प्रमुख नेता आए हैं उनमें ओम प्रकाश माथुर हैं, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल हैं। अमित मालवीय का सत्र सुबह हुआ था, सोशल मीडिया का सत्र हुआ था। हमारे साथ कोर टीम के सदस्य सीपी जोशी मौजूद हैं, जो कि सांसद भी हैं और मेवाड़ क्षेत्र के बड़े नेता हैं बीजेपी के। उनसे हम बातचीत करते हैं। सीपी साहब, आज क्या कुछ रहा, शुरुआत किस तरीके से हुई आज के दिन की? दूसरा दिन है आज। देखिए, आज दूसरे दिन में चूँकि प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की एक नियमित प्रक्रिया है, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर, जिला और मंडल स्तर पर इस प्रकार के अभ्यास वर्ग होते हैं। मैं सोचता हूं कि इन 3 दिनों में अनेक विषयों में अनेक पार्टी के प्रमुख वक्ताओं के द्वारा उस विषय की बारे में सब लोगों के बारे में बातचीत करना, उन विषय की पूरी प्रस्तावना रखना और इस पूरी टीम जो है, पूरे प्रदेश की कोर टीम, पूरे प्रदेश की जो पूरी टीम है, इसमें पूरे प्रदेश के सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया है। और कल इसके समापन समारोह में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। अनेक अलग अलग विषयों पर अलग अलग वक्ताओं के का इसमें भाषण होता है और उसके माध्यम से उस पूरे विषय पर उनका भाषण के माध्यम से सारी बातों का निश्चय तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं, जिस तरीके से कल रक्षा विषय को लेकर हुआ कि किस तरीके की रक्षा प्रणाली है, आज अन्य योजनाओं को लेकर बातचीत हो रही है, केंद्र के मंत्री अपनी बात रख रहे हैं। उनके अलावा राज्य सरकार को घेरने को लेकर राजेंद्र राठौड़ बोले कि किस तरीके से राज्य सरकार को कांग्रेस घेरा जाए। तो आगामी दिनों में जो यहाँ सीख कर जा रहा है, यहाँ कार्यशाला हो रही है, वो आगे किस तरीके से आप इसे मूव करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय गजेंद्र सिंह जी हों, चाहे कैलाश चौधरी जी हों, चाहे अर्जुन मेघवाल जी हों, इन तीनों ने केंद्र सरकार की नीतियों और उन सारे विषयों के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बात रखी। और राजस्थान सरकार की नाकामियों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-2.5 वर्षों में इस सरकार के खिलाफ मंडल स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक अनेक आंदोलन किए हैं और कैसे आगामी समय में इस सरकार को सड़क पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगा, इसके लिए एक रणनीति बनी है। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में आगामी कार्यक्रमों को लेकर तो रचना करेगी ही, लेकिन इन प्रमुखता से अभ्यास वर्ग जो प्रशिक्षण वर्ग है, इसमें फिर जिले और मंडल स्तर पर भी होगा। मैं सोचता हूँ ये एक पार्टी की एक नियमित प्रक्रिया और इसके तहत ये अभ्यास वर्ग इस माउंट आबू की धरती पर द्रौपदी मुर्मू हैं, वो आ रही हैं, उसको लेकर भी आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? परसों कार्यक्रम है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश भर में सब लोगों में हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला है, कांग्रेस ने सिर्फ बातें की है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक राष्ट्रभक्त APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति का उम्मीदवार और राष्ट्रपति के लिए आगे लेकर आए और फिर आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस देश के महामहिम राष्ट्रपति बने और एक सामान्य सी पार्षद और जिलाध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन करने के बाद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने उसको साझा उम्मीदवार घोषित किया है। जी बिल्कुल। तो पूरे प्रदेश में एक पूरे जनजाति वर्ग में और पूरे प्रदेश में हर्ष का विषय है कि पहली बार एक जनजाति वर्ग की महिला इस राष्ट्रपति पद के लिए और वो जयपुर आ रही है। सब लोगों में एक हर्ष का माहौल है। सब लोग, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से लेकर हमारे पार्टी के अनेक लोगों के द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। पार्टी के सभी लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे द्रौपदी मुर्मू का, लेकिन मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इस बैठक के जरिए बीजेपी कोशिश करेगी कि तमाम जिलों में या फिर जिलों से लेकर मंडल में, मंडल से लेकर बूथ तक एक मैसेज जाए और जो यहां से कार्यशाला से प्रशिक्षित होकर जाएं वो मैसेज नीचे तक पहुंचाए। जिम्मेदारी इन सबकी होगी। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में बताया जाए और उनके अलावा सबसे खास बात यह कि प्रदेश की
कांग्रेस सरकार को लगातार भारतीय जनता पार्टी घेरती आ रही है, तो मुद्दों के आधार पर उसे किस तरीके से घेरा जाए और उन मुद्दों के आधार पर एकजुट होकर उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। उनके अलावा कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार के मंत्री हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, वो बीजेपी पर बरसते हैं, तो उनका प्रत्युत्तर भी दिया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर विचार और मंथन का दौर चल रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी में सतत रूप से इस तरीके के प्रशिक्षण चलते हैं। इसके बाद जिलों के प्रशिक्षण होंगे, जिलों के बाद मंडल स्तर के प्रशिक्षण होंगे, और ये प्रशिक्षण जो हैं अलग अलग विषयों को लेकर भी चलते हैं। लेकिन ये प्रशिक्षण है, इसमें ओवरऑल तमाम मुद्दों को शामिल कर लिया गया है। इंतजार रहेगा कि अगली साल कहां पर इस तरीके का प्रशिक्षण वर्ग होगा। जी बिल्कुल, देखना ये महत्वपूर्ण होगा ऐश्वर्य कि आगामी दिनों में किस तरीके से इस प्रशिक्षण शिविर का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सत्र आयोजित किए जा रहे हैं उनके माध्यम से गौरवशाली इतिहास से लेकर वर्तमान में किस तरीके से भाजपा अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में लेकर आए, डिजिटली किस तरीके से अपने आप को और ज्यादा मजबूत करे, इसको लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।